मामले में गरीबों को फांसी की सजा हुई है। गोपालगंज मामले में गरीबों को फांसी की सजा हुई है महोदय। हमारा सवाल यह है कि करियर को आप पकड़ रहे हैं, करियर को आप पकड़ रहे हैं, लेकिन सप्लायर को आपने कहां पकड़ा है? सप्लायर को कहां पकड़ रहे हैं? इसलिए महोदय ये महत्वपूर्ण मुद्दा है महोदय, इसमें सरकार को जवाब देना चाहिए। अब हम किस आधार पे बोल रहे हैं कि नीतीश जी ने हर घर दारू पहुंचवाने का काम किया? इस आधार पे बोल रहे हैं, हम आंकड़े पेश करेंगे। 2004-05 में पूरे बिहार में मात्र ग्रामीण इलाकों में 500 से भी कम शराब की दुकानें थी। 500 से भी कम शराब की दुकानें थी ग्रामीण इलाकों में 2004-05 में महोदय। अब पूरे बिहार की अगर बात कर ले तो लगभग 3000 शराब की दुकानें थी और जो 6000 से अधिक हो गई है महोदय, जो हकीकत है। 2004-05 में जो था वो 3000 था महोदय, और जो 10 साल यानी 2014 तक 15 तक अगर बात करें तो वो लगभग दुगुना दुकान हो गया था महोदय, जो कि 6000 के आसपास होता है। अब ये देखिए महोदय कि 2005 में 500 से भी कम थे, और 10 साल 2014 में वही 500 से बढ़ करके ग्रामीण इलाकों के शराब की दुकान बढ़ करके 14-15 में 2360 शराब की दुकानें हो गई। तो शराब पहुंचाया किसने? किसकी सरकार थी 2005 से 2014 तक महोदय? किसकी सरकार थी? अब बार बार मुख्यमंत्री जी कहते थे, दूसरे राज्यों का तुलना करते थे कि दूसरे राज्य में दुकान कम है इसलिए हम लोग ज्यादा खोल रहे हैं। क्या हालत हो गई थी महोदय? अब पूरे आप कल्पना कर लीजिए कि 3000 जहां पूरे बिहार में दुकान था शराब का 2004-05 में, जो कि 10 वर्ष में बढ़कर के ये 6000 हो गया 14-15 में। तो आप समझिए कि महोदय आजादी के बाद 1947 से लेकर 2005 में यानी 58 वर्षों में 58 वर्षों में बिहार के में केवल 3000 दुकानें खुली शराब की। आजादी से 2005 तक जो दुकानें खुली लगभग 7 सालों में वो केवल 3000 खुली। और महोदय इन 10 सालों में जो है आप समझिए कि दुकान जो है लगभग डबल दुकानें खुल गई महोदय इन 10 सालों में, जो कि 5 से आपका 14 तक का महोदय। तो ये हकीकत है। अब आप कल्पना कर सकते हैं प्रति वर्ष अगर आप देखा जाए 2047 से अब तक का, तो मात्र 51 दुकान खुलती रही प्रति वर्ष, और 10 वर्षों का अगर हिसाब किया जाए तो प्रत्येक वर्ष उन 10 सालों में जहां एनडीए की सरकार थी लगभग 300 दुकानें हर साल खुला करती थी महोदय। ये शराब की जो है वो सच्चाई है महोदय। अब महोदय गरीब लोग जेल में हैं, बिना ट्रायल के भी उन लोगों को जेल में भेज दिया जा रहा है महोदय। बेल कराने का पैसा नहीं, खाने पीने का पैसा नहीं, कहां से बेल कराएगा, कैसे लड़ेगा? न्यायालय पर बोझ है महोदय। न्यायालय ने कई बार कहा है कि जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या जितना हाई कोर्ट में ज्यादातर केसेस जो हैं हम लोगों पे जो बोझ है वो शराबबंदी को लेकर के है महोदय। जो निर्दोष, हम लोग चाहते हैं जो निर्दोष है वो बचे महोदय, जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए महोदय। लेकिन यहाँ हकीकत कुछ और है। गरीबों को फांसी की सजा हो रही है, जेल में है, और जो लोग सप्लायर्स हैं वो लोग सत्ता का मजाक चख रहे हैं महोदय। ये हकीकत है महोदय। अब